नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के छठे अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानीय के अंतर्गत कृत अन्न वर्ग व मांस वर्ग के ऊपर कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे। आज इसी अध्याय की चौथी कड़ी में मांस वर्ग में शेष रहे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के बारे में समाज में गलत धारणा है कि आयुर्वेद का पूरा थीम वेजिटेरियन कंसेप्ट पर आधारित है। इसमें वर्णित चिकित्सा में मांस का प्रयोग नहीं होता, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में मांस का प्रयोग विभिन्न रोगों में बताया गया है और साथ ही स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा इसका सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के प्राणियों का गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गीकरण मांस की चिकित्सकीय उपयोगिता के साक्षी हैं। पिछली वीडियो में बताए गए मृग विशिकर प्रतुत वर्ग के प्राणी जंगल प्रदेश में रहने के कारण इन्हें जंगल देशीय भी कहा जाता है। जंगल मांस अर्थात जंगल प्राणियों का मांस मल को बद्ध करने वाला होते हैं। इनका वीर्य शीत और गुण लघु होते हैं। त्रिदोष प्रकोप में हितकर इनकी गुणवत्ता विशेष रूप से पित्तोत्तर सन्निपात में, वात मध्य सन्निपात में एवं हीन वृद्ध कफ सन्निपात में परिलक्षित होती है। खरगोश का मांस दीपन का कार्य करता है। इसका विपाक कटु होता है। ये ग्राही, रूक्ष और शीतवीर्य होता है। बटेर आदि प्राणियों के जो मांस हैं वो थोड़ा उष्ण, थोड़ा गुरु व थोड़ा स्निग्ध और ब्रिंगन करने वाले होते हैं। इनमें तीतर का मांस सर्वश्रेष्ठ होता है। यह विशेष रूप से मेदा, अग्नि, बल एवं शुक्र की वृद्धि करता है। ये मल को बांधते हैं। वर्ण के लिए हितकर तथा वात अधिक सन्निपात के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। मोर का मांस, शिखी मांस, अधिक पथ्य नहीं होता, पर उसका सेवन कानों के लिए, स्वर के लिए, आयु के लिए व नेत्रों के लिए हितकर होता है। मुर्गे का मांस मोर के गुणों के समान होता है। यह वृष्य होता है। और जो ग्राम्य कुक्कुट का मांस गुरु होता है और कफ की वृद्धि करता है। क्रौंच का मांस मेदा व अग्नि की वृद्धि करता है और हृदय के लिए हितकर होता है। कान कपोत अर्थात जंगली कबूतर और चटक मांस, इनके क्या गुण हैं? जंगली कबूतर का मांस गुरु होता है, थोड़ा लवण रस युक्त होता है और त्रिदोष कारक होता है। और चटक का मांस कफ की वृद्धि करता है, स्निग्ध होता है, वातगन होता है और ये परम शुक्र होता है। यहाँ पर चटक के मांस को कफवर्धक कहा गया है, जबकि चरक ने इसे सन्निपात हर कहा है। तो टीकाकारों के अनुसार जब सन्निपात का प्रकोप होता है तब वहां पर ये हितकर होता है और सन्निपात का प्रकोप ना होने पर अन्यथा केवल ये कफ की वृद्धि करता है। जंगल मांस वर्ग के उल्लेख के बाद वर्णित मांस वर्गों की क्या विशेषता है? जंगल वर्ग के उपरांत जो वर्णित मांस वर्ग बताए गए हैं वो उत्तरोत्तर रूप से गुरु, उष्ण, स्निग्ध और मधुर होते हैं तथा मूत्रकर, शुक्रकर, बल्ल्या, वातगन और कफपित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। जंगल से बिलेशिया, बिलेशिया से प्रसह, प्रसह से महामृग, महामृग से जलचर और जलचर से मत्स्य वर्ग सभी में गुणवादी गुण उत्तरोत्तर रूप से बड़े होते हैं। महामृग का मांस शीत होता है और क्रव्याद प्रसह प्राणियों का मांस, क्रव्याद अर्थात जो कच्चा मांस खाने वाले प्राणी होते हैं और प्रसह प्राणी जो छीन झपट कर खाते हैं, उनका मांस लवण अनुरस वाला होता है। उनका विपाक कटु होता है। इनका सेवन मांस को अधिक बढ़ाता है और जीर्ण अर्श रोग, जीर्ण ग्रहणी व जीर्ण शोष रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हितकर है। बकरे का मांस मनुष्य के मांस के समान गुणों वाला होता है। ये अति शीत, अति गुरु व अति स्निग्ध नहीं होता, त्रिदोषकर नहीं होता।
अभिसंधि ना होने पर भी ब्रिंगन का कार्य करता है, जबकि भेड़ का मांस इसके विपरीत गुणों वाला होते हुए भी ब्रिंगन करता है। गाय का मांस शुष्क कास, श्रम, अति अग्नि, विषम ज्वर, पीनस, कार्शिया और शुद्ध वातज रोगों को नष्ट करता है, जबकि भैंस का मांस उष्ण होता है और निद्रादायक होता है और शरीर को दृढ़ता प्रदान करने वाला होता है। सूअर का मांस भैंस के समान गुणों वाला होता है और विशेष रूप से श्रम को दूर करने वाला, रुचि, शुक्र और बलवर्धक होता है। मछली का मांस अत्यंत कफकारक होता है, लेकिन चिलचिम मछली का मांस त्रिदोषकारक होता है। हम जानते हैं कि हमें केवल उसी प्राणी का मांस का सेवन करना चाहिए जिसको युवा अवस्था में और तत्काल मारा गया हो, जबकि अपने आप मरे, कृष, अत्यधिक मेदस्वी, व्याधिग्रस्त और विष से मरे हुए प्राणी के मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि एक ही प्राणी के मेल और फीमेल के मांस के गुणों का अंतर होता है और साथ ही उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गुरुता और लघुता अलग अलग होती है। नर प्राणी के सिर की ओर का भाग का जो मांस होता है और मादा प्राणी के पीछे का भाग का मांस गुरु होता है। गर्भिणी का मांस गुरु होता है। चतुष्पाद में मादा प्राणी को मांस जो है वो लघु होता है। पक्षियों में नर प्राणी का मांस लघु होता है। शीर, स्कंद, ऊरु, पृष्ठ, कटी और शक्ति इनमें यथा पूर्व गुरुत्व होता है। अमाशया और पक्वाशया में भी यथा पूर्व गुरुत्व, अर्थात अमाशया का मांस गुरु होता है पक्वाशया की तुलना में, और मांस में वृषण, मेंढ्र, वृक, यकृत और गुद प्रदेश उत्तरोत्तर शुक्र होता है। धन्यवाद।